नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट में आपका स्वागत है। छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी लगातार विश्वविद्यालय से अब महाविद्यालयों में आ चुकी है और इस समय वाराणसी के यूपी कॉलेज में है और यहाँ पे छात्र संघ चुनाव को लेकर यहाँ पे छात्र संघ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए कि इस महाविद्यालय में किस तरीके की तैयारी चल रही है। जी, सर्वप्रथम मेरा नाम कुश सिंह, मैं इस बार छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी हूँ। हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव माहौल बना हुआ है। यहाँ हम लोग के चुनाव अधिकारी प्रोफेसर बनारसी मिश्रा जी का कहना है कि विद्यापीठ के चुनाव डेट जब घोषित होंगे तभी यहाँ चुनाव होंगे, जबकि हमारा कॉलेज स्वायत्त शासी है। तो हम लोग का कहना ये है कि 2017 में विद्यापीठ का चुनाव नहीं हुआ था बल्कि यहाँ हो गया था। तो हम लोग की यही मांग है कि यहाँ फिर से वही चीज़ 2017 की दोहराई जाए और जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। यहाँ माहौल चुनाव का बना हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से बना हुआ है, कोई माहौल गर्माहट का नहीं है और सभी प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। क्या कुछ आप कहेंगे चुनाव को लेकर? छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए यूपी कॉलेज में, चूँकि जो है ये स्वायत्त शासी कॉलेज है और हम लोग लगभग 6 महीने से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे कोई संगठन या ऐसा कोई चुनाव नहीं लड़ता। यहाँ सभी हमारे भाई जितने हैं सब भगवा गमछा लेकर के चुनाव लड़ते हैं। तो हम सभी यहाँ छात्र संघ का चुनाव जल्द से जल्द करवाने की मांग करते हैं। यदि हम लोगों को बोला गया है 16 को अधिसूचना दिया जाएगा, यदि 16 को अधिसूचना जारी नहीं होती है तो हम सभी छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये बताइए, जिस तरीके से छात्र बैठे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में धरने पे, आप लोग की क्या रणनीति चल रही है? जल्द से जल्द चुनाव की तारीख को घोषित किया जाए और हमारे कॉलेज में शांतिपूर्ण भी चुनाव, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्ण चुनाव हो। उसके लिए भी हमारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई लगे हुए हैं। उनको भी चुनाव का बेसब्री से इंतज़ार है, डेट का इंतज़ार है। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द कराया जाए। ठीक है, ये बताइए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गुट लेकर राजनीति होती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि इसको साक्षी मांगते हैं भगवा को, क्या कुछ यहाँ का रणनीति होता है? जी देखिए, हमारे यहाँ आज से नहीं है, जब तक कॉलेज से इसका स्थापना हुआ कॉलेज का, तब से हमारे राजर्षि बाबा का, जो हमारे राजर्षि जी परम पूज्य राजर्षि जी हैं, जो यहाँ के संस्थापक थे, उन्हीं का पूज्य मान कर हम लोग उनको अपना आशीर्वाद मान के ये भगवा गमछा और चाहे साफा कहा जाए तो इसको हम लोग लेके चुनाव लड़ते हैं। हम लोग के यहाँ कोई पार्टी नहीं है। इस बार क्या कुछ मुद्दे होंगे? जिस तरीके से आपका जो कार्यकाल है 30 जून को ही खत्म हो चुका है, ये जो ड्यूरेशन है उसमें कैसे आप छात्रों का जो काम है वो कैसे पूरा कर पाएंगे आप लोग? देखिए, चुनाव जब तक जल्द नहीं होगा कार्यकाल के अंदर, तो कार्यकाल हम लोग का कम मिलेगा तो हम लोग कोई काम नहीं करवा पाएंगे। और कार्यकाल अच्छा मिलेगा तो हम लोग सारा काम अच्छा करवाएंगे और काम जो भी करवाएंगे छात्र हित में करवाएंगे। जो छात्र हित में जो कमियां लगेंगी हम उनके लिए खड़े होंगे। लगातार छात्र नेता छात्रों से वादा करते हैं कि हम आपको पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे, यहाँ की शांति वातावरण कराएंगे, क्या कुछ कर पाते हैं नेता? जी बिल्कुल, नमस्ते। सर्वप्रथम मेरा नाम अमन मिश्रा है, मैं वर्तमान पुस्तकालय मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। जैसा भैया ने पूछा क्वेश्चन कि क्या यहाँ पे जो पूर्व में जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, क्या पुस्तकालय में, केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता जो है वो करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं? हाँ, ज़रूर। हमारे कुछ सीनियर्स रहे हैं यहाँ पूर्व में, जो भी उनका कार्यकाल मिला है, जितने कम ही दिन का कार्यकाल मिला है, लेकिन उन्होंने बच्चों के हित में काम किया है, केंद्रीय पुस्तकालय के हित में भी उन्होंने काम किया है। और मेरी ये मांग है सर्वप्रथम कॉलेज प्रशासन के चुनाव लिंग 2 के नियमानुसार जल्द से जल्द करवाए जाएं, समय पे करवाए जाएं, ताकि हम लोगों को एक अच्छा कार्यकाल 1 वर्ष का मिल सके, जिससे कि हम लोग कॉलेज के लिए, छात्रों के लिए, लाइब्रेरी के लिए हम लोग एकजुट होकर काम कर सकें, जो भी समस्याएं हैं उसके लिए लड़ सकें। और मेरी ये भी है कि सबसे पहले मैं इस मुद्दे पे काम कर रहा हूँ कि जो NAP के तहत कोर्स हमारे यहाँ लागू हुआ है, केंद्रीय पुस्तकालय में वो पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएँ। मैंने इसके लिए करीब 1 हफ्ते पहले, अभी विंटर वेकेशन से पहले, मैंने प्रिंसिपल साहब और लाइब्रेरी इंचार्ज जी को एक लिखित में एप्लीकेशन भी दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और ये है, मेरा मुद्दा यही है कि मैं चुनाव जीतने के बाद जो है उन सारे मुद्दों पे मैं काम करूँगा, जोर लगा के काम करूँगा। काम नहीं होता है तो मैं धरने के लिए भी बाध्य रहूँगा। धन्यवाद। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ इस बार खास मुद्दे रहेंगे? खास मुद्दा हर एक साल जो होता है वही रहेगा, क्योंकि हर एक साल जो यहाँ के छात्र नेता वादा करते हैं और प्रिंसिपल सर उसको भली भांति सुनते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस बार उन्हीं सारी मुद्दाओं पे काम किया जाएगा। फर्स्ट में लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तकें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं
और नई पुस्तकें प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी में उपलब्ध कराई जाएंगी। और बहुत से ऐसी सुविधाएं, जैसे यहाँ कॉलेज में अभी पेंट नहीं हुआ है, कॉलेज की बहुत सारी क्लासेस हैं जो स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए हम लोग प्रिंसिपल सर से बार बार बोल रहे हैं कि सर इसको जल्द से जल्द करवाइए। तो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद हम इस पे कार्य करेंगे। और भी छात्र हैं, क्या कुछ इस बार मुद्दे रहेंगे आपके महाविद्यालय में? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको अपने से परिचित कराना चाहूँगा। मेरा परिचय ये है, इस प्रकार है कि मेरा नाम अभिषेक सिंह है। वर्तमान सत्र में मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ उदय प्रताप कॉलेज में, और बीएससी थर्ड ईयर का छात्र भी हूँ यहाँ पे। तो मेरे मुद्दे कैंपस से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे अपने कॉलेज में रंगाई पुताई बहुत सालों से नहीं हुई है। कॉलेज की गरिमा है, इस कॉलेज को रंगाई पुताई कराई जाए इस कॉलेज की, और केंद्रीय पुस्तकालय में नई पुस्तकें जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे लाई जाए। और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे कैंपस में, छात्रों को हो रही असुविधाओं को लेकर हम लोग इस बार, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का जो चुनाव छात्र संघ का है इसको बहुत जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि आज पिछले 8 महीनों से हम लोग लगातार यहाँ संघर्ष करते आ रहे हैं, लगातार बच्चों के बीच में बने हुए हैं, छात्रों के बीच में उनकी मदद करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि जब हम लोग सर से बात करने गए, जो यहाँ हमारे यहाँ चुनाव अधिकारी बने हुए हैं, तो उनका कहना ये है कि हमको प्रशासन जो है हेल्प नहीं कर रही है, प्रशासन हमको फोर्स देने के लिए तैयार नहीं है और हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। तो उनसे हम बस यही कहना चाहेंगे सर से, और हमारी ये विनती है उनसे कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं हम लोगों का, ताकि हम लोग चुनाव में जो भी हो परिणाम, तो जो भी हो भैया हम लोग के संघर्ष के ऊपर है, जो जितना संघर्ष करेगा उसका वैसा परिणाम आएगा। लेकिन उसके बाद हम लोग और अच्छे से छात्र छात्राओं के बीच में उनकी मदद करते हुए दिख पाएँ, छात्र हित के लिए लड़ते समय हमेशा दिख पाएँ, बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, तो ये यूपी कॉलेज के छात्र नेता थे, और इनका सीधे तौर पे इनका आरोप है विश्वविद्यालय के ऊपर कि जो चुनाव अधिकारी हैं वो संज्ञान लें, तत्काल लें, और क्योंकि जिस तरीके से छात्र लगातार छात्रों से संपर्क कर रहे हैं, और क्योंकि जितना समय इनका लगेगा तो उतना ही इनके पॉकेट पे भी बोझ पड़ेगा। जो छात्र जो कम पैसे में खर्च जो चुनाव लड़ा जाता था, हो सकता था कि जैसे जैसे लेट होगा तो इनके भी पॉकेट लगातार गर्म होते जाएंगे, क्योंकि ठंडी का भी मौसम चल रहा है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।